हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथ पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। ठीक है, इसमें हमने संख्याओं के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग ये प्रश्नावली सॉल्व करेंगे भाई। तो प्रश्नावली चलिए सॉल्व करते हैं जी। ये क्या हुआ? ये चलिए आज का ये पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 में इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको लिखना है, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रम से। ये लो, तो पहला प्रश्न कितना है? 140। यहाँ लिखेंगे 140। अब इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक, चलिए करके देखिए। 2 से काटिए, ये आएगा कितना? 2 से काटेंगे 2 सते 14, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 सते 35, फिर ये 7 आपका आ ही गया। इसको रफ पे ये काम आप कर सकते हो, है ना। फिर 140 को क्या लिखना है? इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब यही लिख दीजिए 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको पूरा चैप्टर अच्छे से सॉल्व करेंगे क्रम से। तो चलिए फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब इस दूसरे प्रश्न को लिखेंगे कैसे? 156 है और इसमें इसका जो है 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6 और 2 9 18, फिर 3 से काट दीजिए 1 3। अब ये आपका आंसर आ जाएगा 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आ गया 156 इक्वल टू ये। ठीक, पहले का आंसर। चलिए ये लाइन खींच देते हैं। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा लगा के देखते हैं हम लोग। तीसरा ये कितना है? 3 8 2 5। ठीक है, अब इसको काटिए 5 से, 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 8 2 5। ठीक है, अब ये बराबर मिल गया 5 गुणे 5 गुणे अच्छा एक 5 और है, 5 गुणे 29। ठीक, इसी को लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू 29। ठीक है, एक बार फिर से मिला लीजिए, थोड़ा सा हमको ये डाउट लग रहा है। 5 सते 35, 3 बचा, 5 36, ये देखिए गड़बड़ हो गया। चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। लगाने का तरीका जैसे हमने लगाया इसी प्रकार से लगाएंगे, थोड़ा सावधानी से। 3 8 2 5। ठीक है, ये 5 से काटिए, 5 सते 35, अब 35 3 38 तो 32 हो गया, 5 36, 5 पच्चे 25। ये 5 से जब भाग देंगे तो इतना बार जाएगा, है ना। अब फिर 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5 2 बचा ना, 2 और ये 6, 25 हो गया, 5 पच्चे 25, 5 तिया 15। फिर जो है अब ये कटेगा कितने से? ये 5 तिया 15। अब ये मिल गया हमारा 5 3 8 1 9। देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3। ठीक है,
अब 5 1 6 आ रहा है ना, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब ये आपका आ गया 3825 इज इक्वल टू क्या मिला, 3 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार है ना, 3 भी 2 बार है भाई। चलिए फिर से लिख लेते हैं, ये आपका आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब ये 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हो गया आंसर। ठीक, 3 की पावर 2। चलिए अब लगाएंगे हम लोग ये चौथा प्रश्न। इस चौथे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इसको लगा के देखिए, ये कितना है, 5005। ठीक है, अब ये काट के देखिए इसको, तो ये काटेंगे कितने से, इसको काटेंगे 5 से। चलिए, तो 5 एकम 5, 0 0 1। ठीक, अब ये कटेगा कितने से, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करिए, 7 एकम 7, 3 10 30 हो गया, और 7 चौक 28, हाँ कट जाएगा, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7। देखिए काटने का मतलब ये भाग देना, देखिए यदि नहीं आ रहा है तो ऐसे करेंगे, देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, ये बचा कितना 3 और 0, 7 चौक 28, और ये बचा 2 1, 7 3 21, तो कितना मिल गया 143। ठीक है, अब इसको काट के देखिए कितने से कटेगा, 4 3 7 1 8 हो रहा है, तो ये तो 3 से कटेगा नहीं, 11 से कट जाएगा ना, 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, और ये 3 बचेगा, देखिए 143, ये भाग देना 11 से, 11 एकम 11, बचा कितना 3 3, 11 3 33, तो ये आएगा 13। ठीक, अब इस प्रकार से इस 13 को काटेंगे तो ये हो गया 13। अब देखिए आपका ये आ गया कितना 5005। ठीक है, ये बराबर कितना आया 5 गुणे 7 गुणे 11 और फिर 13 गुणे 13, ये हो गया आंसर। ठीक, ये आंसर इसका हो गया। चलिए अब अगला लगा के देखते हैं, पांचवा वाला इसका। पांचवें भाग को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 7429। अब इसको काट के देखिए भाई, ये 9 2 से तो कटेगा नहीं, 9 2 11 4, 11 4 15, और 15 5, ये 15 5 20 2 22 हो गया, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 7 एकम 7 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 9 72, 2 22 बचा, 9 72, और ये जो है, अच्छा इसको काट के देखते हैं, 17 से ये कटेगा शायद, 11 से भी नहीं कटेगा, 9 4 11 से भी नहीं, 17 से कटेगा शायद, तो 17 से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, 17 से भाग दीजिए, 17 34 17 3 51, 17 चौके 68 से 8 ना, अभी ये बचा 8 6 14, 6 बचा, 6 हो गया 2 है ना, और 17 3 51, अभी आपका आएगा 1 1, अभी ये 9 17, 7 बार जाएगा, कितना 17 7 119 है ना, ये तो ये 17 से कटा भैया, तो 17 से कटा तो कितना मिला 437, ये कटेगा कितने से, इसको देखिए भाई, 13 चौका 52, 13 26 13 39 39, और बचा 3 4, शायद कटेगा क्या, इसको काट के देखिए भैया,
तो ये 4 3 7, इसको काट के देखेंगे कितने से, 13 से, 13 तियाँ 39 है ना। अब ये बचेगा 4 और इधर 4, ये 7, 13 चौका 52, 13 3 39, 13 से तो नहीं कटेगा, और 17 से, अच्छा 17 से कट जाएगा भाई, ये 2 बार 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और ये बचेगा कितना 9, 17 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा ये भैया, सोचो इसको। ये कटेगा 23 से, चेक करें, 4 3 7, ये 23 से चेक करो भैया, 23 दूनी 46 हो जाएगा, एक बार ले जाओ, शायद ये कट जाए, 2 7 हैं, 3 6, ये कितना बार जाएगा, 9 3 27, 9 बार ले जाइए, 9 9 3 27, कट गया, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, तो ये आएगा कितना 23 से काटिए, देखिए 19 से कट गया ये आपका, 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, और फिर 19 तियाँ 57 हो जाएगा ये आपका, तो ये आपका आएगा 23। ठीक, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, ये आ गया 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 19 और फिर 23, ये हो गया प्राइम फैक्टर के रूप में। ये तीनों चारों पांचों प्रश्न ये हो गए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वैसे जो है इतना डिटेल में बता रहे हैं तो पूरा तो समझ में आ ही गया होगा, भाग तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। इनका क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालेंगे, फिर प्रूफ करेंगे यानी सिद्ध करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लस। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, इतनी बात करनी है यहाँ पे हमको। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दें फिर लगाया जाए। चलिए करके देखिए भाई, ये लिखेंगे हम यहाँ 26 को कितना लिखेंगे, 2 से काटिए, 13 दूनी 26 है ना, और ये आपका आया 91, ये कटेगा कितने से, 13 सत्ते 91 होता है ना, 7 गुणे 13। ठीक है, 7 तरीके के 7 दूनी। अब ये जो है इसका लिखेंगे क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका कितना बनेगा, जो दोनों में हो वही होता है एचसीएफ, जो दोनों में प्राइम फैक्टर हो, यानी 13 13 है ना, तो यही 13 इसका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकाल के देखिए, दोनों में तो है 13, उसको पहले लिख लो। ठीक, फिर जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेंगे। क्या बचा है, 2 और फिर 7। अब ये कर लीजिए गुणा, 13 दूनी 26 गुणे 7। अब ये आ गया 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 4 18 हो गया जी, वाह भाई वाह। तो ये एलसीएम एचसीएफ आ गया। अब चलिए इसमें देखिए ये प्रूफ भी करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले लिखेंगे नीचे क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब कौन कौन से नंबर्स हैं, ये 26 गुणे 91। ठीक है, अब इसका करेंगे गुणा कर लीजिए। चलिए इसको हम जो है थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं ऐसे ही, जिससे जो है टाइम बच जाए। वैसे गुणा तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना। चलिए तो करके देखिए भाई गुणा, ये कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 23 91, यही ना, 23 66,
23 66 आएगा, ये गुणा करेंगे जब तो आएगा 23 66। ठीक है, अब फिर नीचे लिखेंगे HCF गुणे LCM। ठीक, ये गुणा करिए तो HCF आया आपका 13 और LCM कितना आया 182। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे जब तो इसमें भी आएगा 1366। इतना लिखने के बाद अब यहाँ लिखेंगे, इतना हो गया, फिर लिखेंगे नीचे, देखिए आप हिंदी में जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना, फिर बाकी तो यही रहेगा सब। अब यहाँ से लिखेंगे, इतना लिखने के बाद नीचे से लिखेंगे इस प्रकार, इंग्लिश में लिखेंगे सच दैट, इस प्रकार क्या मिला, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, और ये बराबर कितना आया, जितना आया वही LCM और HCF का भी गुणनफल आया है, बराबर HCF और गुणे LCM। ठीक, बस प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। पहला ये हो गया। चलिए अब दूसरा लगाते हैं, समझ में आ गया होगा है ना। पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो दोनों में हो वो हो जाएगा क्या, इसका LCM। ठीक है, जो दोनों में हो, ये देखिए ये दोनों में है ना, तो वही 13 इसका हो जाएगा HCF। फिर LCM निकालने के लिए जो दोनों में है पहले उसको लिखेंगे, फिर जो शेष बचा रहेगा उसको भी उतार लेंगे, क्या 2 और 7 बचा उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM आ गया। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कर लेंगे। दोनों संख्याएं कौन कौन है, एक 26 है, दूसरी 91, तो 26 91 गुणा कर लेंगे, फिर LCM और HCF का गुणा करेंगे, वही दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा, फिर लिखेंगे इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ठीक, चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा भी लगाएंगे हम लोग। चलिए लगा के देखिए भाई, ये कितना है आपका 551, कितना 510 है भाई, 510 और फिर 92। देखिए इसको जो है प्राइम फैक्टर पहले निकाल लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 0। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 5, ये आया आपका। ठीक है, तो इसको ये काम आपको रफ पे करना है, कैसे रफ पे। फिर इस 92 को भी कर लेंगे, इसका कितना आएगा, 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 3, ये आ गया आपका। ठीक है, फिर से मिला लो, 4 दूना, ये भाग देंगे जब 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 12, 2 छक 12, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ लिखेंगे जैसे अभी हमने बताया 510 है ना, इस 510 को कितना लिखेंगे, 2 गुणे 2 फिर गुणे 5 गुणे 5 फिर गुणे 5। ठीक, अब यहाँ से आया कितना 92, अब इसको लिखेंगे कितना, 2 दूना 4 गुणा 23, ये हो गया। अब निकालेंगे HCF। HCF कैसे होगा, देखिए जो दोनों में है उसको लिखेंगे, देखिए क्या दोनों में है, ये दूसरा 2, ये 2, बस ना, तो 2 गुणे 2 आपका आ गया ये 4। ठीक है, ये क्या हो गया 4, 2 गुणे 2 आया 4। ठीक है, अब निकालेंगे LCM, तो LCM निकालिए तो क्या आएगा, ये आएगा आपका तो जो दोनों में है उसको पहले लिखेंगे, फिर जो बचा रहेगा, यहाँ से 3 बार 5 बचा है उसको लिख लीजिए, 3 बार 5 और फिर 1 बार 13। ठीक, अब ये पूरा इतना गुणा करेंगे, 2 बार 2 और 3 बार 5 का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 510 और गुणे में ये 13। ठीक, इसका गुणा कर लीजिए तो ये आपका आएगा, ये आएगा 13 एकम 13,
दो दूना चार, दो दूना चार, दो पच्चे 10, 0। ये गड़बड़ हो गया जी। दो दूना चार, ये भाग गया कितना, 2 बार गया ना, दो दूना चार, अब यहाँ बचा 1, अब ये 11 हो गया, 2 पच्चे 10, फिर 10 बचा ना, 2 पच्चे 10, यहाँ 5 आएगा। ओहो, इसको फिर से लगाना पड़ेगा जी। चलिए फिर से कर लेते हैं। 510, अब ये काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, फिर 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 ही से। अब ये काट दीजिए 3 से, 3 एक कम 3, अब 2 बचा ना, 3 7 21, इतना आएगा जी। ये 2 3 5, 2 3 5, फिर 17, 2 3 5 और 17, फिर इसको भी वैसे लिख लीजिए, 2 3 5 और फिर 2 3 5, फिर 17। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, 2 है। ठीक, दोनों में 2 ही कॉमन है, तो 2 एचसीएफ हो जाएगा। और फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों में 2 है, फिर बचा क्या है, दूसरा वाला 2, और फिर यहाँ से 3 और फिर 5, फिर 17, फिर 23। ठीक, अब इसका भैया करना है हमको गुणा, तो करिए गुणा। 2 दूना 4, पहले से करिए, 2 दूना 4, 3 12 25 60। ठीक, 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे जब, तो आएगा कितना, ये आपका आएगा 23 4 6 0। ठीक है, आपका एलसीएम मिल गया इतना। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, अब वही फिर से दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आएगा, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणे 92। ठीक है, अब इसका जब गुणा करेंगे 510 गुणे 92, तो आएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, अब फिर लिखेंगे क्या, एचसीएफ इंटू क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो कर लो भैया इसका गुणा। एचसीएफ कितना आया है, 2, और एलसीएम आया है 2 3 4 6 0। अब इसका गुणा करिए, जो 2 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, वही आया ना। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार यानी सच दैट क्या, वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ना। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये हो गया भाई, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। अब लगाएंगे तीसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए इतना रहने दे रहे हैं, वहीं से लगा दे रहे हैं, यहीं पे पुट कर देंगे फिर से दूसरी वाली वैल्यू, है ना। चलिए, तो पहले करेंगे हम लोग गुणनखंड इनका। तो चलिए करके देखिए भाई, कितना आया, 3 3 6। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, और बचा 1, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, दूनी 4। 2 से काटिए, 2 1, 3 से काटेंगे 7। ठीक, और ये आपका कितना है, 54। इसको काटिए, 2 2 दूना 4, 2 7 14। फिर 3 से काटिए, 9 3 3। ठीक, अब भैया इसको सॉल्व कर लो। कैसे, यहाँ लिखेंगे, ये लिख ले रहे हैं, चलिए रेड से। ये आया आपका 3 3 6 इज इक्वल टू क्या,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और ये 54 आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग इसका क्या एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा, क्या दोनों में है, दोनों में जो है उसको भी लिखेंगे, क्या है ये 2 और फिर 3। ठीक, इतनी बातें हैं, 2 गुणे 3 यहाँ से मिल जाएगा हमको, क्या हुआ जी 2 गुणे 3 यानी 6 आ गया भाई, HCF बराबर 6। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। ठीक, एलसीएम क्या हो गया, ये 6 तो हो ही जाएगा। अब इसके अलावा जो बचा है उसको लिखिए, 3 बार 2 है उसको उतार लो, फिर ये 3 तो आ गया, ये 2 बार 3 और बचा है इसको भी लिख लो, फिर ऊपर बचा है 7। अब इसका करेंगे गुणा, तो ये आएगा 6, 2 दूना 4 दूना 8 और गुणे 3 त्रिका 9, 9 सते 63। ठीक, अब ये आएगा 7 छंग 42 गुणे 63। अब 42 गुणे 63 कर लीजिए, ये आएगा ये 2 4 बार 3 बार 7। अब इसका गुणा करेंगे जब तो आपका आ जाएगा 30 24। ठीक, ये आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब निकालेंगे, निकाल लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, चलिए करके देखिए, दोनों संख्याएं कौन सी हैं, एक है 336 और दूसरा है 54। ठीक है, 336 गुणे 54 करेंगे 18144 आएगा। ठीक है, फिर एचसीएफ आपका आया है 6 और एलसीएम आया है 30 2 4। अब इसका गुणा करिए, 6 चौक 24 बचा 2 और 6 दूनी 12 2 14 और ये 6 तिरिक 18। ठीक, वही आया। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, चलिए ये हो गया दूसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ये चलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि 3, इसमें कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए करके देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको लगाना है। चलिए तो फिर लगाइए भाई। इसमें क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 12 है, छोटी छोटी संख्याएं, इसको तो ऐसे कर लेंगे 2 दूना 4 3 12 और ये 15 का हो जाएगा 3 पचे 15 और ये 21 का हो जाएगा 7 तिरिक 21, मतलब 3 गुणे 7। पहले छोटी संख्या लिखेंगे फिर बड़ी, है ना। अब यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो देखिए दोनों में ये तीनों में यहाँ पे क्या है, 3 यही तीनों में है ये। ठीक है, तो यही तीनों में है 3, तो यही 3 इसका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। अब निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो सब में है उसको लिख लेंगे, फिर जो बचा रहेगा उसको भी उतार लेंगे। क्या बचा है, 2 और 2, 2 और 2, फिर यहाँ से 5 और 7। अब इसका करेंगे गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पचे 60, 60 गुणे 7। अब 7 छंग 42, ये तो आ गया 420। ठीक है, एलसीएम या सीएफ निकालना था, हो गया इसका काम। चलिए अब दूसरा लगा के देखते हैं। ये दूसरे में है 17 23 और 29। ठीक है, 17 23 और 29।
अब ये हो गया 1 गुणे 17, इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते। इसमें 1 गुणे 23 कर सकते हैं इसको, 1 गुणे 23 और ये 1 गुणे 29। ठीक है, अब लिखेंगे इसका क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब में क्या है 1। ठीक, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे वो होती है LCF, और वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए, जो इन सब से कट जाए, वो होती है LCM। तो HCF वही छोटी से छोटी संख्या कौन, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, 1 है। अब लिखेंगे LCM। LCM वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए, है ना। तो वो इन तीनों से कटने वाली संख्या कौन होगी, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, अब इसका करेंगे हम लोग गुणा। तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा, इसको गुणा करके हम लिख दे रहे हैं। ये आपका ये आएगा 11 और 3 3 9। ठीक, ये आ गया LCM, हो गया काम। ठीक है, चलिए अब दूसरा लगाते हैं आगे हम लोग, ये तीसरा वाला। इसमें कितना है 8 9, चलिए अलग कलर से इसको भी लिखें, किससे लिखें, ये आपका आया 8 9 और ये 15। 8 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, अब ये 3 3 9, अब ये 15 को लिखेंगे 3 5 15। ठीक है, अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा क्या है, सब में क्या है, वाह भाई कुछ नहीं है, वाह जी वाह। 5 5 25, ये 25 है, गलती से 15 लिखा गया। तो जब ये 25 होगा तो यहाँ हमको लिखना है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो सब में क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1। अब लिखेंगे LCM। LCM कैसे लिखेंगे, सब में 1, फिर बचा क्या है 2 बार 2, वाह भाई वाह, 2 बार 2, 3 बार 3, 2 बार 5, सब गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4 दूना 8, 9 8 72, ये 72 गुणे 5 5 25। अब इसका भी जो है कर लेंगे गुणा, तो कितना आएगा 25, 25 दूनी 50, और ये डायरेक्ट गुणा करके हम लिख दे रहे हैं। ये क्या हुआ 25 का 50, ये 0 होगा ना, ये टोटल आया है 1800। ठीक, ये आपका आ गया LCM। ठीक है, तीनों प्रश्न जो है ये क्रम से लग गए। चलें आगे बढ़ें, वाह भाई। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग, ये चौथा प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं जी, देखिए इसमें कह रहे हैं कि HCF इसका 9 है ना, गिवन दैट HCF इक्वल टू 9 फाइंड LCM। तो इसका जो है LCM फाइंड करना है, निकालना है, HCF दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं भी पता है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हिंदी में लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया भाई, यहाँ 306 इंटू 657। ठीक, HCF कितना है 9, और LCM ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, तो LCM बराबर क्या आएगा, LCM बराबर 306 इंटू 657 अपान 9। अब इसको काटेंगे हम लोग, चलिए 3 से काटिए, 3 3 9, अब इसको 3 से काटिए, 1 0 2, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 4 12। अब ये आपका आ गया 34 गुणे 6 5 7। अब इसका करेंगे गुणा, तो आपका आएगा गुणा करने पर, कर लीजिए गुणा इसका, तो गुणा करेंगे तो आएगा 22 33 8। ठीक, ये आपका आ गया LCM।
हो गया जी। ये अच्छा लग रहा है नहीं। यहाँ लिखेंगे एक तेरी की, आएगा 34 गुणे 6 5 7 और गुणा किए थे कितना आया था 22 33 8। ठीक, ये हो गया भाई एलसीएम। अगला लगाया जाए। चलिए अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न 5वां, ठीक है। क्या कह रहे हैं, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n, ये जो संख्या है 6 पावर n, ये 0 पर समाप्त होगी, है ना। ये एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो n के प्रति किसी भी मान के लिए कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे कि यदि कोई संख्या, यहाँ लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, या कह लीजिए इकाई 0 है, यदि किसी संख्या की इकाई 0 है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है अर्थात इकाई 0 है, तो वह संख्या 10 से क्या होगी, विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक, और 10 से विभाजित होने वाली संख्या किससे विभाजित होती है, 10 से विभाजित होने वाली संख्या 2 व 5 से, संख्या के भाजक ऐसे कह लीजिए, संख्या के भाजक 2 और 5 होते हैं। होने वाली संख्या के भाजक मतलब 2 और 5 से कट जाएगी, भाजक 2 व 5 होते हैं। ठीक है, 2 और 5 से ये कटनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, ये आपका 6 पावर n जो है इसको लिख सकते हैं 2 × 3 पावर n। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n का के गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में से करिए, के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, परंतु 5 नहीं। यदि 2 और 5 होगा तभी ये 0 पर समाप्त होगी, 2 तो है परंतु 5 नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इफ एनी नंबर कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर देन इट इज डिवाइडेड बाई 10, it is divided by 10 and that number which is divided by 10 is also divided by 2 and 5। फिर इतना लिखेंगे, फिर लिखेंगे here prime factor is find 2 but 5 is not find, therefore
therefore 6 power n कैन नॉट end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना लिख देंगे। ये समझ में आ गया होगा ना। कोई भी संख्या शून्य पर यदि समाप्त हो रही तो वो 10 से कटेगी, और जो 10 से कटेगी 2 और 5 दोनों से कटेगी, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो यहाँ यानी कि किसी भी मान के लिए 2 और 5 नहीं आएगा। 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आएगा, और जब 5 नहीं आएगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 इन प्लस 13। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्लस 13। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये आर कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो कम से कम 2 संख्याओं से कट जाए। एक स्वयं से और एक से तो प्रत्येक संख्या कटती है, स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी यदि कट जा रही है तो वो भाज्य है। ठीक, तो चलिए यहाँ से इसको हम निकालते हैं, कितना 13 कॉमन लेंगे। ठीक, 13 जब कॉमन लेंगे तो आपका ये बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। ठीक, अब ये मिल गया 13, अब ये 11 सते 77 प्लस 1, अब ये आ गया आपका 13 गुणे 78। अब ये 78 13, ये संख्या 13 से कटेगी, 78 से कटेगी, साथ में स्वयं से भी कटेगी। अब ये 78 2 से कट रहा है तो ये संख्या 2 से भी कट जाएगी ना। तो इसमें जो है यह संख्या, इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे कि ये संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त 13 और 78 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 एंड 74 ना, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। हो गया काम। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी आप लगा सकते हैं। कैसे, 7 इंटू कितना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, ये आएगा इतना बचा, और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब उसी प्रकार से ये आप लिख सकते हैं ना, ये संख्या जो है 5 और इसको गुणा करेंगे जो भी आएगा कर लीजिए। तो 7 छंग 42, अब ये गुणे 2 दून 4 3 12, 12 दूनी 24। अभी गुणा करके अपना जोड़ घटा लीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये 5 और इससे भी कट रही है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। इट इज डिवाइडेड बाई आल्सो 5 एंड दिस नंबर, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये लास्ट हो गया भाई, पूरी प्रश्नावली आपकी ये समाप्त हो गई है ना। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। देखिए क्या है, एक सराउंडिंग है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक पार्क है, राउंडिंग पार्क है। ठीक, और इस पार्क को एक चक्कर लगाने में ये सोनिया जो है वो कितना समय लेती है, सोनिया, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, सोनिया कितना 18 मिनट ले रही है। ठीक, और इसी का पूरा चक्कर लगाने में रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। देखिए एक ही समय पर, देखिए जबकि मैदान में एक चक्कर लगाने के लिए रवि 12 मिनट लेता है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय वो चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः मिल जाएंगे, तो कितने समय बाद पुनः मिल जाएंगे ये चक्कर लगा करके,
तो ये आपको निकालना इसका क्या, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना है 1 8 और ये 12। चलिए इसका एलसीएम हम प्राइम फैक्टर से ही निकाल लेते हैं। 18 है ना, ये 6 तिरिक 18 होता है, 2 तिया 6 तिरिक 18। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। निकालिए एलसीएम। 2 दोनों में है उसको लिख लीजिए, 3 दोनों में है उसको लिख लीजिए। देखिए ये 3, ये अलग पेन से करें, ये लीजिए। चलिए ये 2 हो गया है ना, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, इन दोनों 2 में से एक 2, इन दोनों 3 में से एक 3। अब ऊपर एक ठो बचा है 3 और एक ठो 2 बचा हुआ है। ठीक, ये क्या बचा हुआ है 3 और 2। अब ये गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, ये कर लीजिए 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, 6 छक्के 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट बाद वे एक साथ फिर से पुनः प्रारंभ करेंगे उसी स्थान से गति। ठीक, इस प्रकार से ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।